आप सदीक जान को अपने प्रोग्राम में बुलाएं और बुलाकर उससे पूछें कि सदीक जान, मेरी जान, मुझे बताओ कि तुम मेरे इतना खिलाफ क्यों हो, कौन से मैंने झूठ बोले हैं। वो बताए आपको कि कौन कौन से झूठ बोले हैं आपने और किस तरह से आपने किस किस वक्त कौन कौन सा झूठ आपने बोला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फेस ऑफ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मियां मोहम्मद अशफाक। वही वो मौजू है मौलाना तारक जमील के हवाले से। इंतहाई अफसोसनाक रवैया हमें हमारे ये सीनियर जो जर्नलिस्ट हैं, नाम नहाद जर्नलिस्ट, नाम नहाद एंकर, नाम नहाद तजियाकार, इनको नाम नहाद मैं क्यों कह रहा हूँ वो भी मैं आपको बताऊँगा, लेकिन ये इनकी तरफ से जो सामने आ रहा है और किस तरह हामिद मीर साहब ने मौलाना तारक जमील को बिलखसूस जो है वो ख्वार करने की कोशिश की, उनकी तजलील करने की कोशिश की। और सिर्फ वजह क्या थी कि मौलाना तारक जमील साहब ने दो अहम बातें कर दी थी। एक तो ये कि उन्होंने वाशगाफ अल्फाज में मुल्की और गैर मुल्की मीडिया को कह दिया था कि ये झूठा है, और उसके अलावा उन्होंने मजमूई तौर पर पब्लिक की बात की कि हम झूठ बोलते हैं, हम एक यूँ समझ लें कि बद अखलाक किस्म की कौम है, फहाशी मीडिया पर भी और हमारी ज़ाती ज़िंदगियों के अंदर भी इस तरह घर कर चुकी है कि शायद हमें तौबा करने की ज़्यादा ज़रूरत है बजाय इसके कि हम इस मूजी मर्ज़ के लिए वैक्सीन तलाश करते फिरें। तो ये जुर्म था मौलाना तारक जमील साहब का कि उन्होंने इस आईने को हमारे सामने रखा जिसमें हमारा चेहरा बद्धा नज़र आ रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि मुल्की और गैर मुल्की मीडिया वाकई ही में झूठा है, और उसके झूठा होने की दलील के तौर पर मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि फेस ऑफ पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, हामिद मीर साहब के ऊपर जब फायरिंग हुई, हामिद मीर साहब को जब गोलियां लगने के बाद जियो टीवी ने पाकिस्तान के इंटेलिजेंस के सबसे बड़े ऑफिसर का नाम लेकर यह खबर चलाई और इल्ज़ाम उनके ऊपर रखा। अगर ये गोलियां वाकई ही उन्होंने चलवाई थी और उस वजह से हामिद मीर साहब बिस्तरे मरक के करीब तक पहुंचे थे, तो फिर उस बात से इनकार क्यों किया? और अगर वो खबर दुरुस्त नहीं थी तो फिर मीडिया झूठा है। इसके अलावा मौलाना ताहिर अशरफी साहब को आप बिठाकर हामिद मीर साहब और मोहम्मद मालिक साहब इंतहाई मोहतरम तारक जमील साहब को जलील करने की कोशिश करते हैं। तो वक्त टीवी पर एक ख़बर चली थी जिस खबर में बताया ये गया था कि मौलाना ताहिर अशरफी साहब शराब पीकर पकड़े गए हैं और उनकी गाड़ी में से शराब बरामद हुई है। अगर ये ख़बर दुरुस्त थी तो फिर क्या मौलाना तारक जमील साहब को काउंटर करने के लिए ये बिकाऊ आलिम आपको दरकार था, आपको मुयस्सर था, आप लेकर आए? उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया से अगर हम बाहर जाएँ तो इराक़ के अंदर बताया ये गया था कि कीमियाई हथियार हैं, और मीडिया ने पूरा प्रोपोगेट किया था बैनुल अक़वामी ताकतों के साथ मिलकर। मुल्की और गैर मुल्की मीडिया ने हमें ये बताया था कि वहाँ पर केमिकल वेपन्स हैं, तो फिर केमिकल वेपन्स नहीं मिले। बाद में उनके अंदर से ये खबरें बाहर निकली कि ये बेबुनियाद और सिर्फ प्रोपोगंडा था इराक़ के ऊपर अटैक करने के लिए। तो क्यों मीडिया झूठा नहीं है? हामिद मीर साहब, सदीक जान रोज़ आपको चैलेंज करता है, रोज़ उसने वीडियो के अंदर आपके झूठ बेनकाब करता है। जिस तरह आप मौलाना तारक जमील साहब के मुखालिफ उलमा को उनके पीसेस अपने प्रोग्रामों में दिखाकर और उनकी धमकियां दे रहे हैं मौलाना तारक जमील साहब को, तो क्यों नहीं आप बुलवाते? आप इतने बड़े अपने आप को समझते हैं कि जी आप बड़ा सच्चे हैं, आपने कभी कोई गलत खबर नहीं की दी और किसी किस्म की आपके अंदर कोई झूठ का शायबा मौजूद नहीं है, तो फिर बुलाएं ना अपने प्रोग्राम के अंदर सदीक जान को और उससे पूछें कि सदीक जान, मुझे बताएं, मेरी जान, आप ये जो मेरे ऊपर इल्ज़ामात लगाते हो तो मेरी जान मुझे ज़रा ये साबित तो करो। वो आपको बताए कि आपकी फ़लाँ खबर किस वक्त झूठ हुई थी, वो आपको आपका आईना आपके प्रोग्राम के अंदर दिखाए, फिर पता चले ना आप कितने मतलब समझते हैं कि मतलब मौलाना तारक जमील साहब एक शरीफुल नफ्स आदमी हैं। उनका काम है कि वो लोगों को तबलीग करते हैं, दीन के करीब लाने की कोशिश करते हैं, किसी जगह पे अपनी ज़ात की नफ़ी करनी पड़े तो वो करते हैं। लेकिन आप लोगों ने उनको जलील करने की कोशिश की। तो बहुत सारे सवालात सदीक जान आपसे पूछता है, उसको उनके जवाबात दें। उनके जवाबात अगर आप नहीं देते तो सिर्फ मौलाना तारक जमील को जो है वो तनकीद का निशाना बनाकर अपने आप को सच्चा साबित
साबित करने की कोशिश ना करें, आप सच्चा साबित नहीं हो सकते। आप सदीक जान को अपने प्रोग्राम में बुलाएं और बुलाकर उससे पूछें कि सदीक जान, मेरी जान, मुझे बताओ कि तुम मेरे इतना खिलाफ क्यों हो, कौन से मैंने झूठ बोले हैं। वो बताए आपको कि कौन कौन से झूठ बोले हैं आपने और किस तरह से आपने किस किस वक्त कौन कौन सा झूठ आपने बोला। 25 झूठ की सिर्फ एक वीडियो उसने बनाई है जो आपके 25 झूठ थे, और वो कोई बेबुनियाद बात नहीं कर रहा, उसकी बात के अंदर दलाइल हैं। उसको बुलाएं और बताएं उसके सामने बैठ कर के मैं बड़ा सच्चा हूं, फिर आपका पता चले कि आप कितने पानी के अंदर हैं। मौलाना तारिक जमील जैसा शरीफुल नफ्स आदमी को बुलाकर और मद्दे मुकाबल एक शराबी और एक ऐसे शख्स को बुलाते हैं जो सैफमा के अंदर उनसे भी मरात लेता रहा है, और सैफमा के मुतालिक कौन नहीं जानता कि सारी इंडियन फंडेड थी। आपको बड़ा चाह है, बड़े मजबूत दलाइल हैं, और मोहम्मद मालिक साहब कहते हैं जी 100 से ज़ायद हमारे सहाफ़ी अब तक जो है वो शहीद हो चुके हैं। सियालकोट के अंदर ज़ीशान कत्ल केस है जिसकी खबर मैंने चलाई थी, उस खबर को लेकर आज तक वो हम खबरें चलाते रहे हैं, गिरफ्तारी नहीं हुई। मियाँ नवाज शरीफ साहब की जमात मुस्लिम लीग नवाज का नाज़िम था जिसने कत्ल किया था, आपकी तरफ से तो अब तक कोई उस पर कोई बात नहीं की गई। इसके अलावा जो जियो के अंदर और बाकी चैनल्स के अंदर जो तनख्वाहों का आलम है वो किससे पोशीदा है कि अपने सहाफ़ियों के साथ कितनी आपकी खैर खाई है और उनके लिए कितनी आपकी तगोदो है, वो हम सभी जानते हैं। तो बहरहाल अर्ज़ ये है कि आज मैं हामिद मीर को ये खुला चैलेंज करता हूँ कि अपने प्रोग्राम के अंदर सदीक जान को बुलवाए और पूछे, सदीक जान, तुम मेरे अंदर ये जो नकास निकाल रहे हो, ये जो खामियां बता रहे हो, मुझे तो बताओ। तो मेरी जान आपको सदीक जान बताएगा कि आपने कहां कहां पर झूठ बोला और किस किस तरह की बातें की। बहुत सारी बातें हम कर सकते हैं, लेकिन आज सिर्फ इतनी है कि मेरी जान सदीक जान को अपने प्रोग्राम में बुलाओ और उससे पूछो कि बताओ ज़रा कि मैंने कौन सा झूठ बोला है। फिर वो आपको बताता है कि आपने कौन कौन से झूठ बोले हैं। मौलाना तारिक जमील साहब के बयान के बाद आवाम के अंदर जो रद्द-ए-अमल आ रहा है वो सब बता रहा है कि आपसे लोग कितनी मोहब्बत करते हैं, मोहम्मद मालिक साहब से कितनी मोहब्बत करते हैं और मौलाना तारिक जमील से लोग कितनी मोहब्बत करते हैं। चंद एक तो हमारे पास उलमा हैं जो तफरका नहीं फैला रहे, जो दूसरों की बात सुनते हैं, जो करीब लाते हैं दीन के, आप उनको कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वो इमरान खान को बेहतर, उनकी नज़र में इमरान खान बाकी हुक्मरानों से बेहतर है और आपको ये पचाया नहीं जा रहा। आखिर मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि हामिद मीर साहब को एक खुला चैलेंज है जनाब सदीक जान के बिहाफ पर। मैं आज हामिद मीर को खुला चैलेंज देता हूं, सदीक जान से बगैर पूछे, मैं वैसे फ़ोन करके उससे बात भी करूंगा कि आप हामिद मीर साहब सदीक जान को अपने प्रोग्राम में बुलाएं और फिर पता चले कि आप कितना सच बोलते हैं और वो आपके सारे झूठ आपके सामने रखेगा, कौम देखेगी। लाइव नशिस्त करें, अब यूट्यूब चैनल पर कर लें या उसके यूट्यूब चैनल पर चले जाएँ, तो फिर देखते हैं कि कामयाबी किसको मिलती है, लोग किसकी बात को सच समझते हैं। दोस्तों, आप ये झूठा हमारा मीडिया, इस पर सारा मीडिया ये झूठा नहीं है, लेकिन इस मीडिया के ऊपर जिन लोगों का कंट्रोल है या जिन लोगों ने इसको यूं समझ लें कि इस पर पूरी सल्तनत कायम की हुई थी, उन झूठों को आप किस नज़र से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपनी तन्हाइयों, अपनी महफिलों और अपनी दुआओं में हम सबको याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फेस ऑफ पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।